गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। कैसे आप सभी? अच्छे सर। चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम? आर्टिकल। चलिए ठीक है दोस्तों, हमने आर्टिकल का टॉपिक स्टार्ट किया था। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं दूसरा सेशन आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो क्या आप सभी आर्टिकल सीखने के लिए तैयार है? यस सर। गुड, थैंक यू सर। चलिए, पिछली क्लास में हमने देखा था कि आर्टिकल में हम ए और एन का प्रयोग कैसे करते हैं। उसी के आधार पर आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि आखिर द आर्टिकल का प्रयोग हम कहां पर करते हैं। तो पिछली क्लास का थोड़ा बहुत टॉपिक को मैं रिवाइज करवा देता हूं, जिससे आपको एक बार पिछली क्लास का कंटेंट रिवाइज हो जाए। तो हमने समझने की कोशिश किया था कि हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग ध्वनि के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? ध्वनि के आधार पर। ठीक, हमने दो प्रकार के साउंड देखे थे। एक देखा था वोवेल साउंड और दूसरा कौन सा साउंड देखा था? कॉन्सोनेंट साउंड देखा था। तो हमने ये सीखा था माय डियर कि कहीं पर भी यदि स्वर की ध्वनि आए अ इ ई उ, तो हमने देखा था कि हम वहां पे एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और उसी प्रकार के बाद हमने समझा था कि कहीं पर भी यदि व्यंजन की ध्वनि हो, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो, तो हम वहां पे हमेशा ए आर्टिकल का प्रयोग कर रहे थे। कौन से आर्टिकल का प्रयोग कर रहे थे? ए आर्टिकल का। चलिए, पिछली क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लिया ना? यस सर। चलिए, समझने की कोशिश करते हैं कि द आर्टिकल का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। राइट, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा आज की क्लास में कि द आर्टिकल का प्रयोग कहां पर करते हैं और कौन सी जगह पर नहीं करते। और जब हम कहीं पर भी किसी भी स्टोरी को डिराइव करते हैं, कहीं पर भी स्टोरी वगैरह जब हम लिखते हैं, तो उस कहानी में किस प्रकार से द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के जस्ट पहले करते हैं। हम किसके पहले करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। और मैंने आपको एक चीज और बताया था कि आर्टिकल हमेशा एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है जो कि किसी भी वर्ड के पहले आकर के उसकी स्थिति को क्या कर देता है? फिक्स कर देता है। क्या कर देता है? फिक्स कर देता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि द आर्टिकल का हम कैसे प्रयोग करते हैं। सपोज, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये रखे हुए मार्कर। क्या रखे हुए? मार्कर। अब समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मेरा पिछला बर्थडे था, पिछले मंथ मेरा बर्थडे था, तो मेरे पापा जी ने मुझे एक मार्कर गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया? मार्कर। तो मैं इसको बोलूंगा दिस इज द मार्कर। क्या बोलूंगा मैं? दिस इज द मार्कर। इसलिए मैंने यहां पे द का प्रयोग किया क्योंकि मेरे पिताजी ने इसको गिफ्ट किया था, तो ये अपने आप में स्पेसिफिक हो गया मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो गया। तो जब भी किसी भी वर्ड को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्पेसिफिक बनाते हैं, उसकी महत्ता को दर्शाते हैं, तो उसके पहले हम हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं माय डियर। किसका प्रयोग करते हैं? द आर्टिकल का। तो मैं यदि लिखना चाहूं इसमें एग्जाम्पल, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे दिस इज द मार्कर। राइट, चलिए, अब उसी प्रकार से सपोज ये तो मेरे लिए स्पेशल हो गया था ब्लैक कलर का। अब क्या किया कि मैंने एक दूसरा मार्कर दुकान से खरीद करके लेकर के आया। ध्यान दीजिएगा, दूसरा मार्कर मैंने बाहर से खरीद करके लेकर के आया। तो अब ये नॉर्मल मार्कर है मेरे लिए, ठीक है, मैं तो मार्कर कोई सा भी खरीद के ला सकता हूं। तो मैं इसमें सेंटेंस बोलूंगा दिस इज अ मार्कर। क्या बोलूंगा मैं इसको? दिस इज अ मार्कर। राइट, चलिए, तो मैंने आपको यहां पे समझाने की कोशिश किया कि कहीं पर भी हम द आर्टिकल का प्रयोग स्पेसिफिक बनाने के लिए करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। चलिए, अब मैं आपके सामने यहां पे एक प्यारी सी स्टोरी लिखा हूं, तो इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि द आर्टिकल का प्रयोग किस प्रकार से हम करेंगे। क्या आप मुझे ध्यानपूर्वक सुन पा रहे हैं? यस सर। बच्चों, हमेशा एक बात हमेशा याद रखना, एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा, गुरु ज्ञान की गति क्या है? तो उनके गुरुदेव ने जवाब दिया, धैर्य, पेशेंस ही ज्ञान की गति है। जो विद्यार्थी अपने जीवन में किसी भी चीज को, टीचर की बातों को या किसी की भी बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है, तो
तो वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। तो उन्हीं की बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले स्टूडेंट लाइफ में आपको जब कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उनकी बातों को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि जितना ज्यादा आपके मस्तिष्क में जाएगा उतना ज्यादा आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक के याद रहेगा माय डियर। इसलिए भगवान ने आपको सोच समझ के 2 कान दिए हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सुनो, और आपको एक मुंह दिया है ताकि आप कम से कम बोलो। तो जब मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं तो आपको ध्यानपूर्वक चीजों को सुनना है, राइट। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम किसका प्रयोग करते, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करते, लेकिन उसी यदि वर्ड का प्रयोग दोबारा और हो जाता है तो उस चीज को स्पेसिफिक बनाने के लिए हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखिए, अब यहां पे स्टोरी लिखी हुई है, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वंस देयर वॉज ब्लैंक ट्री, राइट। ये क्या लिखा हुआ है, ट्री, ट्री। तो इसमें आपको पता है कि ध्वनि के आधार पर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या की ध्वनि आ रही है, टा टमाटर की, राइट। तो टा टमाटर अपने आप में कौन से साउंड में चले जाता है, ये व्यंजन में चले जाता है। किस में चले जाता है, व्यंजन ध्वनि में। तो व्यंजन के पहले हम कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, आ। क्या बोलेंगे यहां पे, ए आर्टिकल का प्रयोग, राइट। तो ये हो गया वंस देयर वाज अ ट्री, राइट। अब आगे पर लिखा हुआ है ब्लैंक ट्री, तो यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे, यहां पे फिर से ट्री आया, यहां पर भी ट्री था और यहां पे भी क्या आया माय डियर, ट्री आया। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये ट्री का प्रयोग फिर से एक बार किया गया है। तो मैंने आपको बोला कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग एक बार करने के पश्चात दूसरे बार पुनः की जाए तो उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए हम वहां पे अब ए आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, राइट। बात क्लियर है मेरी। चलिए, उसी प्रकार से यहां पे हुआ द ट्री हैड ब्लैंक नेस्ट, नेस्ट ब्लैंक नेस्ट, ठीक है। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। तो यहां पे आप देख रहे होंगे एन की साउंड आ रही है, ना नल की, राइट। तो ना नल का जो साउंड होती है ध्वनि, वो स्वर में जाता है कि व्यंजन में जाता है, व्यंजन में। तो व्यंजन के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, कौन से आर्टिकल का, ए आर्टिकल का, ए नेस्ट, राइट। अब यहां पे लिखा है ब्लैंक नेस्ट, तो सोचिए कि यहां पे जो नेस्ट लिखा था यहां पे भी नेस्ट लिखा हुआ है, तो ये वाला नेस्ट फिर से आ गया, राइट। तो इस नेस्ट को मैं स्पेसिफिक बनाने के लिए अब यहां पे ए आर्टिकल का प्रयोग नहीं करूंगा, कौन से आर्टिकल का प्रयोग करूंगा, द आर्टिकल का। तो सेंटेंस हुआ अ नेस्ट, द नेस्ट बिलोंग टू ब्लैंक क्रो, मतलब वहां पे क्या था, एक घोंसला था जहां पर कौन रहता था, क्रो रहता था, कौवा रहता था, राइट। तो यहां पे देखिए, इससे पहले कहीं क्रो का जिक्र हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो यहां पे का की साउंड आ रही है, मतलब ये स्वर ध्वनि है क्या, व्यंजन ध्वनि है माय डियर, व्यंजन ध्वनि है। तो व्यंजन ध्वनि के पहले हम कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए आर्टिकल का, राइट। तो हो गया यहां पे बिलोंग टू अ क्रो, ब्लैंक ट्री नेक्स्ट टू इट। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए सबसे ज्यादा यहां पे देखता है, यहां पे लिखा है ट्री नेक्स्ट टू इट, क्या लिखा है, नेक्स्ट टू इट। नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, एक स्थान से दूसरे स्थान के बाद वाला। सपोज आपके सामने यहां पे एक ट्री था इस टाइप का, इसी के बगल में नेक्स्ट में नेक्स्ट अगली ट्री एक और है, तो यहां पे जो ट्री का प्रयोग कर रहा है वो इस वाली ट्री का प्रयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके सामने नेक्स्ट लिखा है, मतलब एक पेड़ के दूसरे बात का। तो यहां पे हम ट्री की जगह टा टमाटर का आ रहा है, व्यंजन ध्वनि है, तो फिर से हम यहां पे किसका प्रयोग करेंगे, अ ट्री, राइट। यदि यहां पे नेक्स्ट टू इट नहीं लिखा रहता तो स्वाभाविक सी बात थी, हम यहां पे फिर से दा का प्रयोग करते, क्योंकि यही वाला ट्री बार बार यहां पे आ रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है, मेरी बात आ गई आपको समझ, राइट। वॉज ऑल्सो ऑक्यूपाइड बाई ब्लैंक महीना, तो यहां पे महीना आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, महीना। तो इसकी साउंड मां मछली का आ रहा है, राइट। तो व्यंजन है या स्वर है, ये व्यंजन है। तो यहां पे हम कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ए आर्टिकल का। तो ये आपका सेंटेंस हो गया फिलअप, राइट। इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली आपके जो पैसेज होते हैं, क्लोज टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें इस प्रकार से आर्टिकल फिल करने के लिए दिया जाता है। किसी को यहां तक के कोई भी डाउट, एनीवन, कोई भी हो तो पूछ सकता है, उसके बाद मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगा। गॉट इट, क्लियर है यहां तक के। चलिए, तो हम बात कर रहे थे माय डियर यहां पे द आर्टिकल की, कौन से आर्टिकल की बात कर रहे हैं, द आर्टिकल की। द को कभी कभी दी भी पढ़ा जाता है, कहां पढ़ा जाता है आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, राइट। तो सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं कि द आर्टिकल का प्रयोग हम कहां कहां नहीं करते, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा हम द आर्टिकल का प्रयोग कहां कहां करते हैं।
तो हमेशा याद रखना माय डियर, जो द आर्टिकल होता है आपका, कौन सा आर्टिकल? द आर्टिकल, इसका प्रयोग हम कोई भी लैंग्वेज के पहले नहीं करते। यदि कोई भी भाषा है तो भाषाओं के पहले कभी भी द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि आप कभी भी नहीं बोलोगे द इंग्लिश, द हिंदी, द जापानीज, द चाइनीज, कभी भी प्रयोग नहीं करते। यदि एग्जाम में आपको द इंग्लिश लिखा हुआ रहता है या द हिंदी लिखा हुआ रहता है तो हमेशा वो गलत है। किसी भी लैंग्वेज के पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। क्लियर है यहां तक के? चलिए, उसी प्रकार से हमेशा याद रखना कि कोई भी सिटीज है, सिटी का मतलब आपके क्या हो गए? शहर हो गए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूं, यदि मैं आपको बोलता हूं यहां पे, जैसे कि आपके सामने यहां लिखा है दिल्ली, ठीक है, और यहां पे मैं मुंबई लिखा हूं, तो हमेशा याद रखना कभी भी यहां पे द मुंबई नहीं बोलेंगे और द दिल्ली नहीं बोलेंगे, राइट? तो हमेशा याद रखना सिटियों के नाम के भी पहले कभी भी द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, आ गया 2 पॉइंट समझ, कहां कहां नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट याद रखना, जितनी भी कंट्रीज होती है, कौन सी कंट्रीज, मतलब जो देश होते हैं, तो जो विकसित देश है उनके पहले तो हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारा भारत विकसित देश नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले समय में विकसित हो जाएगा, लेकिन अभी भी हम द इंडिया का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हमारा भारत में अभी विकास चल रहा है। कब तक के चलेगा ये तो नहीं पता, इसलिए हम कभी भी इंडिया के पहले द का प्रयोग नहीं करते। कहीं पर भी आपको द इंडिया नहीं मिलेगा। क्यों नहीं लिखा रहता? क्योंकि अभी ये विकासशील देश है। सिर्फ जो डेवलप कंट्री हो गई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिका, तो हम उसको बोलेंगे द अमेरिका। क्या बोलेंगे? द अमेरिका, क्योंकि अमेरिका अपने आप में डेवलप्ड कंट्री है, उसका विकास पूर्ण रूप से हो चुका है, तो हम द अमेरिका बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखते होंगे द यूएसए लिखा रहता है, ठीक है, द यूएई लिखा हुआ रहता है। मतलब क्या होता है, जो यूएसए हो गया, यूएई हो गया, ये पूरे के पूरे एक कॉन्टिनेंट होता है। मतलब इसमें अलग अलग देश आकर के इसमें जुड़ करके एक ग्रुप बनाते हैं, इसलिए हम द यूएई या द यूएसए का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी भी द इंडिया नहीं बोलते। तो रीजन क्लियर है, क्योंकि हमारा अभी भारत देश विकसित नहीं हुआ है, विकासशील है, इसलिए कभी भी इंडिया के पहले यदि द लिखा रहे तो वो गलत है कायदे से, राइट? उसी प्रकार से यदि आपको लिखा रहता है द पाकिस्तान, तो भी अपने आप में गलत है, क्योंकि पाकिस्तान एक कंट्री है, तो किसी भी कंट्री के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। तो यदि आपको एग्जाम में लिखा रहता है यहां पे द इंडिया, तो हमेशा ये क्या है? गलत है। उसी प्रकार से यदि यहां पे लिखा रहता है द अमेरिका, क्या लिखा रहता है? द अमेरिका, तो अपने आप में सही है, क्योंकि ये विकास हो चुका है, अमेरिका का पूरा पूरा डेवलप कंट्री है, राइट? उसी प्रकार से द चाइना कभी भी नहीं लिखेंगे, राइट? द पाकिस्तान कभी भी नहीं लिखेंगे, द बांग्लादेश भी कभी भी नहीं लिखेंगे, राइट? चलिए, उसी प्रकार से डियर द का प्रयोग कहां नहीं करते, मैं आपको बताता हूं। जहां पर भी कोई भी स्ट्रीट हो, स्ट्रीट का मतलब गली हो, ठीक है, जैसे कि अपन मान के चलो कहीं कहीं पर जाते हैं अपन सिटियों में, तो छोटी छोटी गली बनी हुई रहती है, ठीक है, जैसे कि अपन बोल सकते हैं इसको भगत सिंह मार्ग, ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं जय सिंह रोड, इस प्रकार से, या अपन बोल सकते हैं कि जेपी रोड, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो भी गली वगैरह होती है छोटी छोटी, उनके पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग कभी भी नहीं करते। तो आपको समझ आया है कि जितनी भी स्ट्रीट होती है, क्या होती है माय डियर? स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब क्या होता है? गली। तो वहां पर भी हम द आर्टिकल का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं, राइट? उसी प्रकार से अगला एक चीज और याद रखना, द आर्टिकल का प्रयोग कभी भी किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले नहीं किया जाता है। जैसे कि मेरा नाम सौरभ है, तो मैं द सौरभ नहीं बोलूंगा, राइट? द सुरेश आप कभी नहीं बोलोगे, द विश्वास कभी आप नहीं बोलोगे, द आरमोस कभी आप नहीं बोलोगे। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। गॉट इट? क्लियर है यहां तक के? चलिए, तो यहां पे मैंने आपको कुछ पॉइंट बताया जिसमें हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। पहले किसी भी लैंग्वेज, भाषा के पहले आप द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। गॉट इट? किसी भी सिटी के पहले, शहर के नाम के पहले कभी भी द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। किसी भी कंट्री जो कि विकासशील है, उसके पहले भी कभी भी हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और कहीं पर भी यदि कोई भी गली हो, कोई भी सड़क हो, मार्ग हो, तो वहां पर भी हम द आर्टिकल का प्रयोग
नहीं करेंगे, और किसी भी व्यक्ति पर्सन नॉर्मल इंसान के पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। गॉट इट? क्लियर है यहां तक क्या? चलिए चलिए ठीक है, जस्ट अ मिनट आप इसको निहार लीजिए एक बार क्या क्या है, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि द आर्टिकल का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। राइट, चलिए चलिए क्लियर है यहां तक के पूरे पॉइंट? चलिए फिर नोट कर लीजिएगा, समझ आ रही है ये बात? चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसको भर लीजिएगा। चलिए बच्चों, कल की क्लास को पूरा रिवाइज कर लिया आपने? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट दायरे से अपन गुजर रहे हैं, तो इनको आप साथ साथ पढ़ते रहिएगा, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है, आज नहीं तो कल हमको पढ़ाई करना पड़ेगा। जब मालूम है हमको कि आज नहीं तो कल हमको पढ़ना पड़ेगा, तो क्यों ना हम आज ही पढ़ के खत्म कर दे उसको। सही बात है या नहीं? इसलिए हमको एक ही चीज याद रखना है कि जब कोई टीचर पढ़ाता है तो उसको घर में जाकर के एक बार रिवाइज कर लें। इससे होगा क्या? आज का आज सफलता का राज। मैं हमेशा आपको बोलता हूं, आज का आज सफलता का राज, मतलब आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो यदि जो चीज आपको आज पढ़ा दी गई उसको घर में जाकर के थॉरोली एक बार रिवाइज कर लिया जाए, तो उससे क्या होगा, आपकी मेमोरी में फिर से वो पूरी क्लासेस रिवाइज हो जाएगी। गॉट इट? चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि द आर्टिकल का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। राइट, चलिए तो अपन वी यूज द आर्टिकल, कहां कहां पर हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले माय डियर याद रखना, कोई भी यदि साइंटिफिक इन्वेंशन हुए हैं, मतलब साइंटिफिक इन्वेंशन का मतलब क्या हुआ, कोई भी आविष्कार हुए हैं, क्या हुए, कोई से भी आविष्कार हुए हैं, तो उनके पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके पहले? किसी भी आविष्कार के पहले किसका प्रयोग करते हैं हम? द आर्टिकल का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूं तो मैं बोल सकता हूं आपको द रेडियो, ठीक है, द रेडियो, द वायलिन, ठीक है, द टेलीविजन। उसी प्रकार से मैं आपको बोल सकता हूं द एक्सरे। राइट, ये एक्स को अच्छे से बना लेना, नहीं तो पता चले किसी को अपनी पुरानी वाली एक्स की याद आए। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये एक्सरे मशीन है, जानते हो ना सभी आप लोग, डॉक्टर लोग यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बोला कि जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशन हैं, आविष्कार जो जो हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें जो जो आविष्कार हुए, ठीक है, द मोबाइल फोन हो गया, सेल फोन हो गया अपना, मतलब जो भी चीज आविष्कार किया गया है, राइट, तो उन सभी के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? द आर्टिकल का। ठीक है, मैं पूरे एग्जाम्पल नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद दूसरा याद रखना, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कौन से इंस्ट्रूमेंट? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी वाद्य यंत्र है, उनके पहले हम हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जैसे कि आपको बोला जाए तो द वायलिन, ठीक है, द गिटार, ठीक है, द गिटार। उसी प्रकार से आप बोल सकते हो द फ्लूट या द जाइलोफोन। राइट, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं जो आप लोग बजाते हो, तो हमेशा याद रखना उनके पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? यस, ठीक है। द वायलिन, वायलिन की स्पेलिंग याद रखना, ये पेपर में पूछी जाती है मिस स्पेलिंग टेस्ट में, VIOLIN। ठीक है, अब हमेशा याद रखना जो तीसरा यूज होता है द आर्टिकल का, हमेशा याद रखना शरीर के अंगों के साथ। किसके साथ माय डियर? बॉडी पार्ट्स के नाम के साथ भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यदि मैं लिखना चाहूं द आइस, ठीक है, द लेग, ठीक है, उसी प्रकार से आप कुछ भी, आपको जो जो आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स है सबके आगे आप क्या लगाते जाए? द लगाते जाए। ठीक है, उसी प्रकार से मैं लिख सकता हूं द नोज, द फिंगर। ठीक है, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया यहां तक के? चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहां पे मैंने आपको तीन चीज बताया, जितने भी आविष्कार हुए, जितने भी वाद्य यंत्र हैं हमारे, और जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स है, लेग हो गया, नोस हो गया, हेड हो गया, फिंगर हो गए, सभी के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि जितने भी रिलीजियस
संबंधित जो भी चीजें होती है, क्या बोला मैंने, रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब क्या हो गया, धर्म से संबंधित जो भी चीजें होती है उनके पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं यहाँ कुछ बुक के बारे में डिस्कस करूंगा या फिर मैं आपको किसी भी प्लेस के बारे में बताऊंगा, ठीक है, उसी प्रकार से कोई भी ग्रुप, कोई भी धार्मिक ग्रुप है उनके पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से यदि कोई भी कम्युनिटी है तो कम्युनिटी के पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और कोई भी सिंबल्स है, क्या है, सिंबल्स है, तो इनके पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ये धर्म से संबंधित मैंने कैटेगरी बना दिया हूं, पहले बुक लिखा, प्लेस लिखा, ग्रुप लिखा, कम्युनिटी लिखा और सिंबल लिखा। ठीक है, अब धर्म से संबंधित जो भी किताब हो गई, कौन कौन सी किताब होती है, द बाइबल, द कुरान, ठीक है, द रामायणा, राइट। तो ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो द रामायणा, द कुरान, द बाइबल, XYZ। ठीक है, आ रहा है समझ, मैं पूरे एग्जाम्पल नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना बस, राइट। ठीक है, यदि हम देखे जाए प्लेस, तो धार्मिक प्लेस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप लोग अमरनाथ वगैरह गए होंगे या वैष्णो देवी गए होंगे तो श्राइन बोर्ड लिखा रहता है। तो आप यहाँ पे जितने भी प्लेस होते हैं धर्म से संबंधित, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे द अमरनाथ या द श्राइन बोर्ड, ठीक है, इस प्रकार से। उसी प्रकार से लिखा हुआ है ग्रुप, तो बताइए धर्म से संबंधित कौन कौन से ग्रुप होते हैं। आपने देखा होगा RSS वाले हो गए, ठीक है, ABPV वाले हो गए, ठीक है ना, जो कॉलेज लेवल पर या स्कूल लेवल पर पार्टिसिपेट करते हैं। बजरंग दल हो गया, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ग्रुप में आएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे द बजरंग दल, ठीक है, द RSS, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब क्या हो गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी के पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का। तो मैं यहां लिख सकता हूं द क्रिश्चियन, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, इस प्रकार से XYZ। ठीक है, उसी प्रकार से लिखा है सिंबल्स, क्या लिखा हुआ है, सिंबल्स। सिंबल्स की मैं बात करूं तो आपका होता है होली क्रॉस होता है, राइट, इस प्रकार से जो बनता है ना। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, दो होली क्रॉस, होली क्रॉस। उसी प्रकार से आपने देखे होंगे इस प्रकार से स्वास्तिक बना हुआ रहता है, क्या बना हुआ रहता है, स्वास्तिक। तो मैं लिख सकता हूं द स्वास्तिक्स, राइट, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे सिंबल होते हैं अलग अलग धर्म के हिसाब से, तो उनके पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। पहले मैंने बात किया बुक के बारे में, दूसरा प्लेस के बारे में, स्थान के बारे में, द अमरनाथ, द श्राइन बोर्ड, ग्रुप के बारे में बात किया, द RSS, द बजरंग दल, द ABPV। कम्युनिटी की बात किया मैंने, द हिंदू, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन, द सिख, राइट। सिंबल के बारे में बात किया मैंने, द स्वास्तिक, ठीक है, द होली क्रॉस। क्लियर है यहां तक के। चलिए एक बार निहारिए, जल्दी से नोट डाउन करो, उसके बाद मैं आपको आगे समझाता हूं। ध्यान से पढ़ते जाना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट दायरे से गुजर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए ला 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 ला। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं बात करूंगा पॉलिटिक्स व्यू की, किसके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। आखिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें होती है, ठीक है, पॉलिटिकल व्यू के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बुक के बारे में, ठीक है। जितने भी पॉलिटिकल बुक्स आती है उसके बारे में देखेंगे, जितने भी पॉलिटिक्स से जितने भी ग्रुप होते हैं, ग्रुप्स हो गया आपके, उसी प्रकार से पार्टीज हो गई, राइट, जितनी भी पार्टी होती है, सिंबल हो गया। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं तो पोस्ट, ठीक है। चलिए ये मैंने आपके सामने कुछ लिख दिया हूं, जितने भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजें होती है, जितनी भी आपकी बुक हो गई, जितने भी आपके प्लेसेस हो गई, स्थान हो गए, जितने भी आपके ग्रुप्स वगैरह हो गए, जितनी भी पार्टीज वगैरह हो गई, सिंबल्स वगैरह हो गए, पोस्ट वगैरह हो गए, तो इन सभी के पहले भी हम कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का। तो चलो बताइए पॉलिटिक्स के अंतर्गत कौन कौन सी बुक आती है। जैसे कि अंबेडकर ने जी ने लिखा था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट, ठीक है, या द IPC इंडियन पेनल कोड। तो इस प्रकार से जितनी भी बुक होती है हमारी, राइट, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का। जैसे कि मैं लिखना चाहूं एग्जांपल, तो द IPC, ठीक है, इंडियन पेनल कोड, या द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान लिखा गया था। मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको समझ सकते हो। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं प्लेस की, किसकी, प्लेस की, तो प्लेस आपने देखा होगा राजनीति में रहते द लोकसभा, द राज्यसभा, ठीक है ना, जितनी भी पार्लियामेंट्स वगैरह रहती है, तो इनके पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल का। तो एग्जांपल मैं लिखना चाहूं यहां पे, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे द
लोकसभा, द राज्यसभा, द पार्लियामेंट, राइट। चलिए उसी प्रकार से आपने देखे होंगे ग्रुप्स के बारे में, राइट। तो आपने देखा होगा पॉलिटिकल ग्रुप होते हैं अपने स्कूल लेवल पे, आपके कॉलेज में भी होंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं द एबीपीवी, ठीक है। उसी प्रकार से द एनएसएस के ग्रुप भी रहते हैं हमारे में, एनसीसी के भी ग्रुप वगैरह रहते हैं, राइट। तो इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, द का। उसी प्रकार से आपने देखा होगा पार्टी, जितनी भी अपनी पार्टीज होती है, जैसे कि मैं आपके सामने बोलूं द आपका मतलब, ठीक है, अपने केजरीवाल वाली पार्टी। उसी प्रकार से द बीजेपी, द कांग्रेस, इस प्रकार से हम जितनी भी पार्टीज होती है पॉलिटिक्स पार्टी, उनके पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं सिंबल्स की, तो आपने देखा होगा कि जितने भी सिंबल्स होते हैं, जैसे कि अपना जो तिरंगा झंडा होता है वो भी एक सिंबल है पार्टी का, जिसको अपन बोलते हैं द ट्राई कलर। किस नाम से जानते हैं अपन, द ट्राई कलर। उसी प्रकार से होते हैं नेशनल एंथम्स वगैरह हो गया। तो इस प्रकार से हम किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पे, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं अपन पोस्ट की, ठीक है। जितनी भी पार्टी में पोस्ट होते हैं, द सीएम, चीफ मिनिस्टर, द पीएम, ठीक है, द प्रेसिडेंट, जितने भी हो गए, जितनी भी पार्टीज में जितने भी अपने पोस्ट वगैरह होती है, सीएम हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, प्रेसिडेंट वगैरह हो गए, राष्ट्रपति वगैरह हो गए, तो उन सभी के पहले भी हम कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल, राइट। क्लियर है यहां तक के? चलिए प्लीज एक बार निहारिए, उसके बाद मैं आगे डिस्कस करूंगा। चलिए जल्दी जल्दी नोट करिए, फटाफट जल्दी नोट करो। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे यस या नो? हाँ, टेस्ट में दिया जाएगा कल आपको स्पेशल, इसलिए अच्छे से पढ़िए। कोई भी बच्चा ये ना समझे कि हम 6th में, 7th में, 9th में, 10th में, 12th में, ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी, क्योंकि आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इवन 4 से 5 नंबर का। इसलिए इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना बरते, राइट। चलिए इस साइड का हो गया लिख के? चलो इस साइड का नोट करो, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब इसके बाद जो मैं आपके सामने डिस्कस करने, ठीक है दोस्तों, यहां तक कि अपन ने समझने की कोशिश की कि कहां कहां पे द आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब आइए आपको मैं अगली एक नई कैटेगरी से मिलवाना चाहता हूं, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा याद रखिएगा, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह होते हैं उनके पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि किसी नाउन के पहले किसी भी पर्सन का नाम हो या किसी भी बिल्डिंग का नाम आ जाए, तो हम वहां पर द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि किसी भी नाउन के पहले आकर के कोई भी प्लेस या पर्सन ऑटोमेटिकली उस स्थान को स्पेसिफिक बना देता है, इसलिए द आर्टिकल का प्रयोग करना अपने आप में सुपरफ्लॉस होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि मैं हिस्टोरिकल प्लेस की बात करूं, तो मैं आपके सामने यहां लिख सकता हूं द रेड फोर्ट, राइट, लाल किला। उसी प्रकार से मैं लिख सकता हूं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है, राइट। यदि इसी के साथ यदि मैं आपके सामने लिखना चाहूं, जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं द जयसिंह पैलेस, या फिर मैं आपके सामने लिखता हूं द IGI एयरपोर्ट, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर द कहां लगेगा और कहां पर नहीं लगेगा। तो मैंने आपको बताया, यदि कोई भी नाउन है, ठीक है, नाउन के पहले कोई भी प्लेस या कोई भी पर्सन या किसी भी बिल्डिंग का जिक्र होता है, तो इसके पहले हम कभी भी द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि जब भी किसी नाउन के पहले यदि कोई भी स्थान आ गया या कोई भी पर्सन आ गया, तो ऑटोमेटिकली इस स्थान को इस नाउन को स्पेसिफिक बना देता है, इसलिए हम यहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। अब देखोगे आप यहाँ पे जो रेड फोर्ट लिखा हुआ है, लाल किला, ये किसी भी व्यक्ति के नाम पर नहीं रखा गया है, इसलिए यहाँ पे द कहना सेंसेबल है। उसी प्रकार से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये किसी भी व्यक्ति या बिल्डिंग के नाम पर नहीं रखा गया है, इसलिए यहाँ पे भी द कहना स्वाभाविक है। लेकिन यदि मैं बात करूं द जयसिंह पैलेस, तो ये पैलेस अपना नाउन है और पैलेस के पहले आकर के यहाँ पे जयसिंह लिखा हुआ है, तो जयसिंह एक पर्सन का नाम है, तो ऑटोमेटिकली पर्सन का जिक्र हो गया है, तो पर्सन ऑटोमेटिकली इस प्लेस को स्पेसिफिक बना रहा है, तो यहाँ पे द आर्टिकल कहना कायदे से
गलत है, राइट। आ गई बात समझ। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है द IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो स्वाभाविक सी बात है कि एयरपोर्ट के पहले IGI आया है, मतलब ये किसी इंदिरा गांधी का नाम है, तो ऑटोमेटिकली इस लेडी का नाम आ गया है। तो यहाँ पे द कहना अपने आप में क्या है, गलत है। आ गई बात समझ। तो हमेशा याद रखना पेपर में 101% इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। यदि मैं आपके सामने एक दो एग्जाम्पल और लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ आपको, जैसे कि द शिवाजी स्टेडियम, ठीक है, क्या लिखा मैंने, द शिवाजी स्टेडियम। तो स्टेडियम के पहले ये शिवाजी आए हैं, तो शिवाजी आप ऑटोमेटिकली एक पर्सन का नाम है, फेमस पर्सन का, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ये पर्सन का नाम इस स्टेडियम को स्पेसिफिक बना रहा है, अपने आप में इसकी विशेषता हो गई। तो यहाँ पे द आर्टिकल लगाना कायदे से सुपरफ्लॉस है, गलत है। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे शिवाजी स्टेडियम, IGI एयरपोर्ट, जयसिंह पैलेस, लेकिन यहाँ पे ये लिखना राइट है। क्लियर हो गया यहाँ तक क्या? चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं कि कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, ठीक है, क्या बोला मैंने, कोई भी इंसिडेंट हुआ है। इंसिडेंट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी घटना घटित हुई हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब देश आजाद हो रहा था तो उसके पहले बहुत सारे अपन को इंसिडेंट हुए थे। जैसे कि आपने सुना होगा द चोरा चोरी कांड, ठीक है, या आपने सुना होगा द राउंड में सम्मेलन, गोल में सम्मेलन के नाम से, है ना। तो ये जितने भी इंसिडेंट हुए थे तो उनके पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लिखना चाहूं यहाँ पे तो लिख सकता हूं मैं द चोरा चोरी, ठीक है, या मैं बोल सकता हूं द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इनके पहले द लगाना स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं कोई भी मूवमेंट की, मतलब कोई भी आंदोलन हुआ था, तो जैसे कि आप बोल सकते हो कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो महात्मा गांधी के द्वारा चलवाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो जितने भी मूवमेंट वगैरह हुए थे तो उनके पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो अगला पॉइंट याद रखना, जितने भी मूवमेंट हुए थे, जितने भी आंदोलन वगैरह हुए थे तो उनके पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं बोलना चाहूँ द सत्याग्रह, ठीक है। उसी प्रकार से मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो जितने भी आपके आंदोलन वगैरह हुए थे तो इनके पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं तो जितनी भी रिवर्स वगैरह होती है, जितनी भी झील वगैरह होती है, उनके पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। किसके पहले, मैंने बोला जितनी भी रिवर्स वगैरह होती है। रिवर्स का मतलब क्या हुआ, नदियां। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे द गंगा, द सरस्वती, द यमुना, मतलब जितने भी आपकी नदियां वगैरह है उनके पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से आपकी जितनी भी झील्स वगैरह हो गई, लेक वगैरह, क्या बोला मैंने, जितनी भी लेक्स वगैरह हो गई, झील वगैरह, इनके पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का। जैसे कि आपने देखा होगा द बुलर झील, द बुलर लेक, ठीक है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा द कौन सी लेक होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द चिल्का, सुना है कि नहीं सुना है आपने, ठीक है ना। चलो उसी प्रकार से जितने भी सीजन्स वगैरह होते हैं, विंटर हो गया, समर वगैरह हो गया, ठीक है, रेनी सीजन वगैरह हो गया, तो उसके पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना जितने भी सीजन वगैरह होते हैं, जितने भी मौसम्स होते हैं, उनके पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द विंटर, द समर, राइट, द ऑटम, इनके पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से एक बात और याद रखना, जितने भी न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, क्या न्यूज़पेपर्स वगैरह जितने भी होते हैं, द हिंदुस्तान टाइम, द दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो जितने भी न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं उनके पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात मेरी। चलिए अब लास्ट जो बात आती है, जितने भी ग्रुप्स ऑफ आइलैंड होते हैं, क्या बोला मैंने, जितने भी ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उनके पहले भी हम हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो आइलैंड्स का मतलब होता है पर्वत श्रृंखला, किसकी बात होती है, पर्वत श्रृंखला वगैरह की, ठीक है। यदि मैं आपके सामने यहाँ पर पर्वत श्रृंखला बनाना चाहूँ, आपको पता है कि जो भी पर्वत श्रृंखला होती है इस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट होती है और इस प्रकार से एक आकृति का निर्माण करती है, राइट। तो यदि मैं बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ द हिमालय, ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ, द हिमालयास, ठीक है, द अरावली, द अरावलीस। उसी प्रकार से आपको पता होगा
कि ये किसी भी व्यक्ति पर्सन के नाम पे नहीं रखे गए, ये इंडिविजुअल है, मतलब ये पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। यदि मैं आपके सामने बोलूं द एवरेस्ट, क्या बोलूं मैं यहाँ पे? द एवरेस्ट। तो द एवरेस्ट बोलना अपने आप में गलत है, क्योंकि एवरेस्ट यहाँ पे भी कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा, टॉप पॉइंट होगा, तो ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल श्रृंखला है। लेकिन जो हिमालय हो गया, अरावली वगैरह हो गया, ये बहुत सारी पहाड़ियां मिलकर के एक पर्वत का निर्माण करती है, इसलिए इसके पहले द लगाना सेंसिबल है। लेकिन द एवरेस्ट ये अपने आप में इंडिविजुअल है, किसी ना किसी पर्सन के नाम पर रखा गया है, इसलिए इसके पहले द लगाना गलत है। उसी प्रकार से यदि बात करें केटू भी एक प्रकार की आपकी पर्वत होती है, तो इसके पहले द लगाना गलत है, क्योंकि केटू भी किसी पर्सन के नाम पर रखा गया है। तो याद रखना, जितने भी माउंटेन्स वगैरह होते हैं उनके पहले द तो लगता है, लेकिन द एवरेस्ट कभी भी नहीं बोला जाता, द केटू कभी भी नहीं बोला जाता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, ये किसी पर्सन के नाम से इनको रखा गया है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ आया होगा। इस प्रकार से हम द आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते कहाँ नहीं करते आपने समझने की कोशिश किया। चलिए दोस्तों, वक्त हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। आपसे जल्दी मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू।